हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग के चैप्टर में नेटवर्किंग डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना पड़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट और आगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में आप सब जानते ही होंगे। इंटरनेट इज़ द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज़ ओपन अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। मतलब लिखा हुआ इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब ये हर एवरी यूज़र एक्सेस कर सकता है। जिस यूज़र के पास इंटरनेट की वायर है या इंटरनेट का कनेक्शन है, चाहे फ़ोन में चाहे अपना लैपटॉप डेस्कटॉप में, वो उसको यूज कर सकता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाई यूनिक IP एड्रेस, एक यूनिक सेट ऑफ नंबर सच एज 110.22.33.114 विच आइडेंटिफाइज ए कंप्यूटर्स लोकेशन। हर इसमें इंटरनेट पे जितने भी सिस्टम जुड़ते हैं उन सब का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस कैसा होता है? ये जैसे आप सच एज 110.22.33.44, इसमें 4 अलग अलग डिजिट होती हैं, चार अलग अलग नंबर होते हैं, 3 डॉट से सेपरेटेड होते हैं। इस यूनिक एड्रेस होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। तो हर सिस्टम का, हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है और उससे उसकी लोकेशन भी पता चलती है कि उस यूनिक कहाँ का है, वो कंप्यूटर कहाँ पर है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है उसके बारे में। अब है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? जैसे इंटरनेट फैला हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड, इंट्रानेट भी ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हो सकता है, पर ये इट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क। इंट्रानेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ कंटेन्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे एक बैंक है। अब बैंक के अंदर भी आप देखते होगे, वहाँ पर भी सिस्टम होता है अंदर। उस सिस्टम के अंदर वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट होते हैं सभी सॉफ्टवेयर से, जितने भी बैंक की ब्रांच हैं पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में। तभी तो आप यहाँ से बैठे बैठे रुपए अपने RTGS करवा देते हो। आप बैंक में कभी गए हो RTGS करवाने या नेफ्ट करवाने, तो आप अगर वहाँ RTGS करवाओ, किसी को रुपए भेजने, RTGS का मतलब होता है रुपए भेजने। किसी दूसरे बंदे को आपने दूसरे के अकाउंट में रुपए भेजने हैं, वो दूसरा बंदा चाहे कहीं भी बैठा हो देश के, आप उसके अकाउंट में रुपए भेजने हैं तो आप RTGS से भेज सकते हो अपने बैंक की ब्रांच में जाके। तो वो कैसे भेज आपने यहाँ से भेजा, उसके पास पहुँच जाते हैं उसके अकाउंट में। कैसे पहुँचते हैं? कि वो सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, तभी तो पहुँचते हैं। पर इंटरकनेक्टेड हैं, पर वो उसको आप तो नहीं खोल सकते साइट को। आप अपने लैपटॉप में अगर इंटरनेट ऑन भी कर लो तो भी वो साइट आप ओपन नहीं कर सकते बैंक की, क्योंकि वो प्राइवेट साइट है, प्राइवेट नेटवर्क है। वो सिर्फ बैंक के यूजर्स ही बैंक के कंप्यूटर पे ही चलेगी। बैंक के वो जो एम्प्लॉई हैं उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसमें ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसको सिर्फ जो वो है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूज कर सकती है। मैंने बैंक का एग्जांपल दिया। बैंक के अलावा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, जब बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां, सभी का ही एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनेट के थ्रू जुड़ा होता है, जिसको हर कोई यूज नहीं कर सकता। उस कंपनी के एम्प्लॉई यूज कर सकते हैं और उस कंपनी के ही प्रीमिसेस में चलेगा वो। कंप्यूटर्स इन इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंटरनेट। यूजली ईच organization has their own intranet network and employees of their company can access the computers in their intranet। मतलब यही है कि कंप्यूटर्स जो इंटरनेट में जुड़े होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते वर्ल्ड में आउटसाइड द इंटरनेट। उस इंटरनेट नेटवर्क से बाहर वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होते। और यूजली ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओवन इंटरनेट नेटवर्क। मतलब आमतौर पर जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन सब का अपना इंटरनेट नेटवर्क होता है और सिर्फ उसके एम्प्लॉय ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आल्सो आइडेंटिफाइड एन IP एड्रेस विच इज़ यूनिक अमंग द कंप्यूटर्स इन दैट इंटरनेट। तब इन कंप्यूटर्स में जो इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं इनका भी IP एड्रेस होता है। इनका भी IP एड्रेस है। जैसे उसमें था इंटरनेट में 4 डिजिट का, 4 नंबर्स का, वैसे इसमें भी होता है और वो भी यूनिक होता है। पर वो यूनिक कहाँ होता है? उस इंटरनेट नेटवर्क में।
जैसे बैंक का नेटवर्क है तो उस बैंक के नेटवर्क में यूनिक होगा, और जो अगर एयरटेल कंपनी का नेटवर्क है तो उसमें एयरटेल कंपनी में वो दोबारा हो सकता है क्योंकि वो अलग नेटवर्क हो गया, तो ये भी यूनिक होता है। अब नीचे एक थिंक एंड आंसर है, ये आपने बड़ी सिंपल सी है, ये आपने घर पे ट्राई करना है। अब आगे है, इसमें लैन है, पैन है, एचटीटीपी है, टीसीपी आईपी है, इनकी फुल फॉर्म है। अभी हमने पहले एक्सरसाइज की है, उन सब में इसकी डिटेल दे रखी थी, तो आप बड़े सिंपली वहाँ देख के कर सकते हो। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है? जो कनेक्शन ऑफ सिस्टम्स है, मतलब सिस्टम्स को जो नेटवर्क से जोड़ रखा है, उस नेटवर्क को जोड़ने का जो तरीका है, फिजिकल जो तरीका है, जैसे कईयों को हमने जोड़ रखा है एक केबल से सीधी लाइन में, या एक को जोड़ रखा है हमने स्टार नेटवर्क की तरह, मतलब स्टार एक सेंट्रल हब है, उससे हमने वायर जा रही हैं सबको। तो मतलब जिस तरह से फिजिकल उसकी लोकेशन है, उस फिजिकल लोकेशन को देखते हुए उस टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, द वे ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। मतलब जिस जो तरीका है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का डिफरेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क में, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द वे इन विच द नोड्स ऑफ नेट इन विच द नोड्स ऑफ ए नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर फिजिकली। मतलब जो नोड्स क्या होती है, नोड्स मतलब जो कंप्यूटर में जुड़े होते हैं उन्हें नोड बोलते हैं। जो नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब एक कंप्यूटर को नोड बोलेंगे। नोड है वो एक प्रकार से, उसकी नेटवर्क की नोड है। तो वो नोड्स जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं फिजिकली, उसको उस तरीके को टोपोलॉजी बोलते हैं। तो देयर आर 3 बेसिक टोपोलॉजीज, 3 बेसिक टोपोलॉजी हैं, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? ये 3 तरीके मेन होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं पर ये 3 मेन होते हैं। तो स्टार आपके सिलेबस में अभी 3 ही हैं। स्टार टोपोलॉजी, इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल सिस्टम कॉल्ड स्विच विच फॉरवर्ड डाटा टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। और स्टार, इसकी आप नीचे फिगर देखो, इसकी फिगर दे रखी है कि नीचे सेंट्रल एक हब है, हाँ सेंट्रल स्विच है, उस स्विच से वायर जा रही हैं सभी को, सभी कंप्यूटर्स को। एक कंप्यूटर को नोड भी बोलते हैं। तो इनमें सब में वायर जा रही हैं, तो मतलब डाटा पहले कहाँ आ रहा है? जैसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन है, वो कहाँ आएगा? पहले स्विच में, जो सेंटर में है। उस स्विच से फिर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन सभी कंप्यूटर्स में। तो आप ये देखो एक स्टार की तरह लग रहा है, स्टार की तरह, तो इसको इसलिए स्टार टोपोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी के आगे हम पढ़ते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसके फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये सस्ती पड़ती है। इट इफ़ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल्स द नेटवर्क इज अनअफेक्टेड। मतलब मान लो एक ये कंप्यूटर हैं, इनमें से किसी एक कंप्यूटर को फेल हो जाए, ख़राब हो जाए, तो इसमें बाकी कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सब चलते रहेंगे। तो ये इसका ये भी फ़ायदा है। और डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, नुकसान क्या है? द सिस्टम क्रूशली डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच, इफ़ इट फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। ये जो सिस्टम है, ये पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी है, किस पे डिपेंड कर रही है? सेंट्रल स्विच पे। अगर सेंट्रल स्विच है, ये सेंट्रल स्विच है, ये फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। ये इसका नुकसान है, डिसएडवांटेज है इसका। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है? इन ए रिंग टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए क्लोज्ड लूप। मतलब रिंग टोपोलॉजी जैसे रिंग होती है गोल, वैसे गोल है ये, इसमें बीच में कोई सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच नहीं है। और सारी की सारी जो कंप्यूटर्स है ना, क्लोज लूप में, लूप मतलब एक चक्कर में, क्लोज लूप जो बंद है, ऐसा चक्कर जो बंद है, रिंग की तरह। रिंग होती है वो भी क्लोज होती है, और लूप की लूप होती है, वो उसमें जुड़े होते हैं। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द अदर टू और ऑन अदर साइड। जो ईच डिवाइस है, हर एवरी कंप्यूटर है, वो जुड़ा होता है अपने आगे और पीछे वाले कंप्यूटर से। डाटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए रिंग। जो डाटा ट्रेवल्स करता है वो एक ही डायरेक्शन में करता है, मतलब राइट टू लेफ़्ट करेगा तो राइट टू लेफ़्ट ही करेगा, लेफ़्ट टू राइट वापस नहीं आएगा डाटा। अगर उसको फर्स्ट कंप्यूटर से 4 में जाना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं है कि बैक में जाएगा, बैक नहीं जाएगा। डाटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए रिंग, ईच कंप्यूटर पासिस द डाटा टू नेक्स्ट वन। जो अब एवरी कंप्यूटर है इस रिंग टोपोलॉजी में, वो डाटा नेक्स्ट में पास कर देता है।
इसके फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इट इज़ मोर रिलायबल, कि ये ज़्यादा रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है, जल्दी ख़राब नहीं होती है, ये इसका फ़ायदा है। और इसके नुकसान क्या हैं? डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, द रिंग नेटवर्क रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। जो रिंग नेटवर्क है उसको जो चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसान सॉफ्टवेयर नहीं है इसको चलाने वाला, वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको संभालना भी दिक्कत वाला काम है। तो दूसरा नुकसान क्या है इसका? फेलियर ऑफ वन नोड रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ इंटायर नेटवर्क। अब इसमें हमने पढ़ा कि जो डाटा है वो एक से दूसरे में जा रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, बीच में एक नोड ख़राब हो जाए, एक सिस्टम ख़राब हो जाए, वो डाटा वहाँ जाके फंस जाएगा, आगे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो पूरी की पूरी टोपोलॉजी जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ख़राब हो जाएगा, ये इसका बड़ा नुकसान है। कि फेलियर ऑफ वन नोड, एक फेलियर हो जाए एक नोड का भी, एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा कि फेलियर ऑफ इंटायर नेटवर्क। समझ आ गया आपको क्यों ख़राब हो जाता है? अच्छा, अब आ गया बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो ऑल नोड्स हैं कनेक्टेड टू ए सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। एक नीचे फिगर दे रखी है, एक सेंट्रल केबल है, उस सेंट्रल केबल में सिर्फ पॉइंट निकाल निकाल के सभी को कनेक्शन दे रखा है, और ये बिल्कुल बस की तरह लगता है, आपको बस की तरह लग रहा होगा, इसलिए बस टोपोलॉजी बोलते हैं। और इस वायर को भी बस ही बोलते हैं, जो वायर होती है सेंट्रल वायर, इसको भी बस बोलते हैं। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शंस एंड कैन बी रिसीव्ड बाय एंड ऑल अदर नोड्स। मतलब कोई भी ट्रांसमिशन हम करनी हो, हमको कोई भी सिस्टम से कमांड जाए, वो नोड्स दोनों तरफ जाएगी बस के। जैसे इसके सिस्टम ए मान लो, सबसे पहला ए है, ए से हमने कमांड दी, नेटवर्क गया, डाटा गया, वो हम दोनों साइड जाएगा, ए और बी साइड दोनों साइड जाएगा और एंड तक जाएगा। और जो रास्ते में नोड आती हैं उनमें किसी भी में रिसीव हो सकता है, जहाँ जहाँ उस डाटा का एड्रेस दे रखा होगा भेजने का, उसमें किसी में भी रिसीव हो सकता है। द बस हैज टर्मिनेटर्स एट आइदर एंड्स विच प्रिवेंट बाउंसिंग ऑफ सिंगल्स। अब ये देखो, दोनों साइड हैं बस के, दोनों साइड टर्मिनेटर हैं। टर्मिनेटर मतलब इसके एंड क्लोज कर रखे हैं, इसके एंड पॉइंट, तो इसे टर्मिनेटर बोलते हैं। इससे मतलब क्या होगा कि सिग्नल है बाउंस होके बाहर नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे सिग्नल। सिग्नल की जो लेंथ है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, उससे वेस्ट नहीं होएगी, लेंथ सिग्नल की स्पीड अच्छी बनी रहेगी, ये इसका मतलब है। अब इसका आगे देखते हैं इसके एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। इट इज़ ईजी टू सेटअप, ये सेटअप करने में बड़ी ईजी होती है। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क, कि इसमें जैसे हमने रिंग में पढ़ा, रिंग में एक ख़राब हो जाए नोड, सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है, एक नोड फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होता। और डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, इसका नुकसान क्या है? एक सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर, कि जैसे आप हम पीछे फिगर द्वारा देखते हैं, जैसे आप ये लेफ़्ट में जो सबसे पहला कंप्यूटर है ये देख लो, इसमें मान लो इसको ए कह दो, इस ए से सिग्नल गया, और यहाँ तो सिर्फ 4 दिख रहे हैं, 4 और 3 7 कंप्यूटर दिख रहे हैं, मान लो किसी में 50 हों, तो वो पहले से अगर सिग्नल गया उसको 50वें तक सिग्नल भेजना है, डाटा भेजना है, तो वो सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो डाटा एंड तक पहुंचेगा, नहीं तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक नीचे पॉइंट दे रखा है, टू नॉलेज ए कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी इज कॉल्ड ए ट्री नेट टोपोलॉजी। अच्छा, जब हमने पीछे पढ़ ली बस टोपोलॉजी, पढ़ ली स्टार पढ़ ली, और इन बस और स्टार को अगर कंबाइन कर दो तो क्या नाम बनता है? ट्री टोपोलॉजी। इसकी फिगर दे रखी है, आप ध्यान से देख लो, बीच में बस की तरह है, फिर उसमें एक एक नोड से कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया स्टार की तरह। तो स्टार और बस आपस में मिल गई, इसे बन गया नाम ट्री। अब इसको समराइज कर लेते हैं हम चैप्टर को। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। ये हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है। क्यों कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स क्यों करते हैं? शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। रिसोर्सेज क्या है? प्रिंटर है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डाटा रिसोर्सेज होते हैं। डाटा भी शेयर कर सकते हैं हम, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क।
जो नेटवर्किंग है वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है बिजनेस का, इंडस्ट्री का, एजुकेशन, इंटरमेंट। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, लार्जेस्ट। Based on the geographical area across which the computer network is spread, it can be classified as PAN, LAN, MAN, WAN। कि जोग्राफिकल एरिया जितना बड़ा हुआ उसका नाम बदलता जाएगा। जैसे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क था, हमने पढ़ा पीछे। लैन लोकल एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन और वैन वार्ड एरिया। ये पैन एक यूज़र के लिए होता है, लैन एक बिल्डिंग के लिए हो सकता है, मैन एक पूरे शहर के लिए हो सकता है और वाइड पूरे वर्ल्ड के लिए। ये जितना जोग्राफिकल एरिया बढ़ेगा उसका इसका नाम बदल जाएगा। पैन इज यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफोन बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल। जो पैन है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये हमने पढ़ा। ये एक डिवाइस, जैसे आपके घर पे एक प्रिंटर है और एक लैपटॉप है, उसको आप कनेक्ट करोगे तो किससे जोड़ोगे? पैन से। इसे पैन बोलेंगे। लैन इज ए स्प्रेड विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक ए रूम, ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। अब लैन है उससे बड़ा होता है। लैन जैसे आपने अपने अपने स्कूल की लैब देखी होगी। स्कूल की लैब में आपके मान लो 20 सिस्टम है, और 20 सिस्टम अगर आपस में कनेक्ट हुए हैं तो वो लैन होगा। आपके घर पे अगर आप प्रिंटर जोड़ते हो तो वो लैन पैन हो गया, और अगर स्कूल की लैब में अगर आप जोड़ते हो या किसी बिल्डिंग में, ऑफिस में, तो वो लैन हो गया। जैसे मैन इज ए लार्जर नेटवर्क एज कम्पेयर टू लैन, इट कवर्स ए सिटी। अब मैन है वो तो मेट्रोपॉलिटन पूरा शहर कवर करेगा। जैसे केबल नेटवर्क आप लगा लो, केबल टीवी है, सिटी केबल है, पूरे शहर में फैला हुआ है, तो ये एक प्रकार से मैन की तरह हो गया। तो वैन वैन है कवर्स ए वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया अक्रॉस ए कंट्री और कंटिनेंट। जो वैन है वो तो पूरा ही देश कवर कर सकता है, ये पूरा कंटिनेंट मतलब पूरा का पूरा एक महाद्वीप कवर कर सकता है। तो वैन का एरिया बहुत बड़ा हो गया। और सबसे बड़ा एग्जांपल वैन का क्या हो गया? इंटरनेट। प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। अभी मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। अब कम्युनिकेशन करनी है, दो दो आदमियों ने भी कम्युनिकेशन करनी है, दो देश आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। तो वो कुछ रूल्स कंप्यूटर के लिए भी बने हुए हैं। तो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ये है इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो एक कंपनी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। द वे ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। अब ये हमने अभी पीछे पढ़ा टोपोलॉजी क्या है। देर आर 3 बेसिक टोपोलॉजी: स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। तो ये 3 बेसिक टोपोलॉजी हैं: स्टार टोपोलॉजी, रिंग और बेस। ये हमने पढ़ा। और इन 3 के अलावा एक और भी अभी बताई इन्होंने, ट्री टोपोलॉजी। ये ट्री टोपोलॉजी होती है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। वैसे आपको मैडम ने पहले करवाई होगी, तो इसको आपने रिवाइज करना है।